हेलो दोस्तों, रोजगार विद अंकित चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो, कल जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था विभक्ति या डिविजिबिलिटी के रूल्स, तो उन पर आधारित वो इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि RS अग्रवाल में करीब 15-16 क्वेश्चन एक जैसे हैं और उन्हीं रूल्स पर आधारित हैं। तो हमारे उन रूल्स को क्लियर करने से 15-16 क्वेश्चंस इस बुक के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी और बुक्स से आप पढ़ रहे हो तो कोई ऐसी बात नहीं कि आपको RS अग्रवाल से ही पढ़ना है, आप कोई भी अच्छी बुक ले सकते हैं। और अगर क्वेश्चन टू क्वेश्चन करना है तो RS अग्रवाल खरीद लीजिए। देखिए, RS अग्रवाल में बहुत सारे मैथ्स है, तो मैं 2016 का जो तीसरा पार्ट है वो यूज कर रहा हूं। तो आप भी कोई सा भी RS अग्रवाल हो तो ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस सब वही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इससे पहले आपको करवा चुका हूं 64 से 73 क्वेश्चंस, 64 से 73 उसमें था इकाई के अंक के ऊपर बेस्ड। इससे पहले मैंने क्वेश्चन अभी नहीं कराए हैं, और 73 के बाद मैं सीधा 107 पे आया हूं। बीच में जो रह गए हैं मैं उनको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी ये विभक्ति के नियम पर आधारित है। 107 से और 122 तक मैं आज आपको कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो 107वां क्वेश्चन ये है जो कि हमने कल, देखिए कल विभक्ति के नियम अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, तब इसको करने का फायदा है, वरना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको तब पढ़ना जब आप उन रूल्स को एक बार पढ़ चुके हो, तो फिर देखना आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा हर चीज। तो मैं अब इस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 6735 स्टार 1 में स्टार का क्या वैल्यू हम न्यूनतम रखेंगे जो प्राप्त संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। तो 9 का नियम हमने क्या पढ़ा था कि जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चन है या जो भी संख्या है, उसके सारे अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, सारे अंकों का योग। तो स्टार की जगह भी कोई अंक आएगा, तो इसकी जगह क्या रख दें हम, जो एक तो है ऑप्शन से रख के देख लीजिए जोड़ के, और फिर 9 से कट जाना चाहिए वो। अब एक ये है बगैर ऑप्शन के आप कैसे करेंगे, तो 6 और 7, देखिए 6 और 7 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22। लेकिन अभी स्टार भी जोड़ना है इसमें, और स्टार की जगह हम क्या रखें ताकि ये 9 से कट जाए। अब तुम कहो 9 से कैसे कटेगा जी, ये तो 22 है, तो इसमें कुछ ऐसा जोड़ो ये 9 से कट जाए। तुम कहो 1 जोड़ दे तो 23 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 24, नहीं कटेगा तब भी, तो 9 से इसके आसपास कटता है 27। तो आप एकदम समझ जाएंगे कि अगर यहाँ 5 रख दें तो हमें पता लग जाएगा कि ये संख्या 27 हो जाएगा, फिर ये पूरी अंकों का योग, और 27 पूरा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 बार, कितनी बार है उससे मतलब नहीं है, बस 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो तब होगा जब स्टार की जगह 5 रखेंगे। देखिए अल्पतम आया है, मतलब एटलीस्ट, तो क्या लीस्ट वैल्यू रखें, क्या कम से कम मान रखें। देखिए 5, और तुमको इससे छोटा मैंने कोशिश की थी 0 रख दूं, 1 रख दूं, 2 रख दूं, लेकिन नहीं, किसी पर भी बात नहीं बनेगी। तुमको इससे बड़ा अधिकतम कहता तो 6 7 8 9 उन सब से किसी से भी नहीं आएगा। देखिए अल्पतम का रोल 9 के नियम में ज्यादा कुछ नहीं है, अल्पतम या अधिकतम रखने का रोल ये पड़ेगा 3 के नियम में, जो मैं आगे बताऊंगा आपको, वहां जरूरी है इसका ध्यान देना। 9 के नियम में तो 5 ही आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता, चाहे अल्पतम कहे या ना कहे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आपने स्टार की जगह क्या रखा है, 5। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 108 पे आता हूं। देखिए वैसे तो 9 11 सबके रूल मैंने बताए हैं, और उनके अभी मैं 110 11 12 क्वेश्चन करूंगा तो उसमें मिलेंगे, लेकिन ये बुक में यही क्वेश्चन आ रहा है पहले, तो मैं इसी को आपको बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन क्या है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई है। जैसे देखिए कोई से भी डबल अंक 2 अंक है 5, और इसको 4 बार लिख दिया है। ठीक है, तो 4 अंक की संख्या बन गई, 2 बार लिख दिया। 37 को 2 बार लिख दिया, तो एक 4 अंकीय बन गई। देखिए मैं आपको बताता हूं, कोई भी अंक है, कोई भी संख्या है,
देखिए एक से तो कटती है, एक से तो सब कटेंगी। जब भी ऐसी डबल हो, ट्रिपल भी हो सकती थी, 15 15 15, 37 37 37, तो फिर किससे कटती हैं? मैं एक रूल आपको बता रहा हूं, बस आप एक चीज ध्यान रख लीजिए कि जब भी ऐसे कटने वाली आएगी तो आपको 0 1 बस लगा देना है आगे। क्यों 0 1 किसके लिए? देखिए एक और, देखिए 1 से तो ये कट रही थी, एक और 1 बनाना है, 1 के साथ बस 0 और लगा दी, अब भी तो ये 1 ही है, तो 1, ठीक है, 1 से कटती है ना हर चीज, तो इसलिए 0 1 लगाएंगे आप, ठीक है, तो 0 1। अब तुम कहो जी 15, मैं भी बात बता देता हूं, 15 15 ये 3 बार। अब इसको ये किससे कटेगी? जब भी ऐसा सवाल आएगा 1 0 1, फिर एक और 0 1 लगा दीजिए, इससे ये पूरी पूरी कटेगी, ठीक है। तो और अब ये 37 37 है, ये भी डबल है, तो ये भी डबल है, तो इसके लिए 1, इसके लिए 1, और इसके लिए अगले 37 के लिए 0 1, ठीक है, तो ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 37 37 37 कितनी बार होता? लो, अब मैंने लिख दिया इतनी बार। अब इसके लिए तो 1 आ जाएगा, इसके लिए फिर 0 1 आ जाएगा, इसके लिए फिर एक और 0 1 आ जाएगा, और इसके लिए फिर एक और 0 1 आ जाएगा, तो ये इतने से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में मिल जाएगा ऑप्शन इसका 1 0 1। अगर ये ट्रिपल होता तो 1 0 1 0 1, ठीक है। ये और भी 4 बार होता तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, तो 1 0 1 इसका आंसर होगा। तो ये डबल तो कम से कम देगा ही देगा, उससे कम पे तो खैर 15 किससे विभक्त होगी वो तो आप ऑप्शन में वैसे ही बता देंगे, ठीक है। तो डबल तो कम से कम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन ये में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। तो ये कथन है, और P और Q की जगह कोई हमें अंक लेना है, कोई भी अंक लेना है, ताकि 1114 आ जाए इन सबको जोड़ने के बाद। तो Q का मान ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सकते हैं वो इसमें पूछा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, 5 + P 9, इनको ऐसे लिख लीजिए एक बार, 3 2 7, ठीक है, 2 Q 8, क्योंकि सब जोड़ने हैं और जोड़ का हमारा एक आदत बनी हुई होती है कि हम ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। 9 7 16 और 8 24 का 4, ये 2 यहाँ हासिल के लिए लगेंगे, 2 और 2 4, कैरी गया, तो 4। अब आप देखेंगे कि यहां 1114 लेके आना है, देखिए हाँ 1114, बस ये सबका जोड़ 1114 आना चाहिए। 9 7 16 8 24 का 4 बिल्कुल ठीक है। यहां हम 2 कैरी आ रखे हैं, तो 2 और 2 4, और यहां 1 कैसे आ सकता है? अब देखिए 4 5, तो 11 पे ये 1 आ सकता है, ये 21 पे 1 आ सकता है। अब चूंकि सिंगल अंक रखने हैं, तो देखिए वैसे तो रख सकते हैं हम 4 और 21 भी ला सकते हैं, 17 कर लीजिए इन दोनों को, 9 और 8 रखना है, ठीक है, 9 8 रख के भी। लेकिन आगे अगर आप इसको 21 करेंगे तो कैरी आपके यानी हासिल आपके 2 चले जाएंगे, और 2 चले जाएंगे तो 5 3 8 और 2 10, और 2 यहां 12 होना चाहिए था। तो इसका मतलब यहां पर ये 11 का 1 है, 21 का 1 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इधर कैरी 1 ही गया है, वो इसके जोड़ से हमें पता चली है। तो ये 11 आना चाहिए, और 11 आना चाहिए तो 2 और 2 कैरी 4, तो P और Q इन दोनों का जोड़ 7 बनना चाहिए, क्योंकि इस लाइन में इन सबका जोड़ 11 है। तो 2 और 2 4, तो ये नंबर तो हमें पता है, तो 7 और चाहिए, तो 7 P और Q की जगह ही हमें अंक रखना है, ठीक है। तो P और Q का योग 7 आना चाहिए। अब आप खुद देखेंगे कि Q का हमें अधिकतम मान क्या रख सकते हैं। Q का अधिकतम मान, बहुत लोग सोचेंगे कि इसको जितना बड़ा हो सके, देखिए 4 3 सोचने लगे, कोई 3 4 सोचने लगे, और भी बड़ा सोच सकते हो आप Q का। कोई सोचेगा 6 और P का 1, तो इससे बड़ा नहीं हो सकता जी, 6 और 1 7 बन रहा है। लेकिन Q का और भी बड़ा हो सकता है, देखिए आप 7 और P का मान 0 ही आप रख दें, क्योंकि 0 के लिए कोई मना थोड़ी है। तो Q का मान अधिकतम आप 7 रख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रख सकते। तो Q का मान इस क्वेश्चन के लिए 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो आंसर होगा। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। संख्या ये है, मैं कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल, देखिए मैं इसमें कुछ लिखना भूल गया हूं कि कौन सी संख्या, मैं अभी आपको लिखता हूं। यहाँ पर अंक है 4। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त। चलिए, तो योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त होगा तो आपने 4 का कल रूल पढ़ा है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो बाद के 2 अंकों में 4 का डिवाइड करके देख लेंगे। तो ऐसा क्या रख दें यहाँ पर, ऐसा क्या जोड़ दें ताकि ये 4 से कटने वाली बन जाए। देखिए इससे पहले 88 4 से पूरी कटी होगी 88। अब आप देखेंगे 88 के बाद 4 अंक बाद ही कोई संख्या कट सकती है, 4 जोड़ देंगे 88 में, अर्थात 92 ही 4 से कट सकती है। इसके बाद ना 90 कटेगी ना 91 कटेगी, तो 92 पे जैसे आएंगे कट जाएगी। तो 89 को 92 बनने के लिए क्या होना होगा, कितने जोड़ने होंगे, 3। तो यही पूछा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, 3 कम से कम। वैसे तो देखिए आप और इसमें 7 भी जोड़ देंगे, 89 प्लस 7 तो आपका हो जाएगा 96, तब भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन उसने क्या पूछा है, कम से कम, तो 7 ना उत्तर होकर के आपका 3 पे ही काम हो जाएगा, तो 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। ये क्या कहता है, 11 के नियम पे। देखिए 11 का सबसे इंपॉर्टेंट नियम था, मैंने आपको कल भी बताया था कि 11 का नियम जरूर आप अपना कंठस्थ कर लें एकदम। तो 11 का क्या नियम था, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं। तो 8 8 8 और 3 11, 11 और 4 15 15, और जो बच गए वो भी अगर 15 हो जाए तो बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा। तो 0 और 6 0 और 2 8, तो बच गए क्या, 8। जो बचे हुए हैं वो 8 हैं, और जो ये थे वो 15 हैं। एक अंक छोड़कर एक अंक लिया जाता है। तो 8 3 11, 11 और 2 11 और 4 15, ये 15 बने, जो बच रहे हैं वो 8 ही बने। तो अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं, तो फिर इसका हो जाएगा क्या, इसका ये भी 15 हो जाएगा। तो ये 15, बस ये देख लेना कि इसके अंक में, मतलब ये संख्या इतने ही अंकों में रहेगी या कोई इधर कैरी तो नहीं जाएगा। तो कैरी नहीं जाएगा तो फिर आपका आंसर बिल्कुल 7 ठीक है। ठीक है, हालांकि ये स्टार लगा के देता है, लेकिन इसने यहां पर दिया है इस क्वेश्चन को, तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये 7 इसमें ऐड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 9। और आप खुद देखेंगे जो बच रहे हैं अब, यानी 9 और 6 15 और 0, ये भी 15 हो जाएगा, और बचे कुछ भी 15 है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर 7 होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 11 का देखिए पहले कोशिश करूंगा मैं कि ये 15 बराबर 15 के ही हो। अगर ये ऐसा नहीं हुआ बहुत कोशिश करने के बावजूद, तो हम दूसरा नियम जो बताया था 11 का, उस पर चलेंगे। तो देखिए दूसरी बात, अब इसमें चेक करता हूं, 11 से पूर्ण विभक्त है, ये करना है, मतलब है ही, तो स्टार की जगह हम क्या रख सकते हैं। तो 6 और 1 7, 7 ये 9 इसके साथ ही आएगा, क्योंकि एक अंक छोड़ के एक अंक, स्टार की जगह एक अंक आएगा। 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, तो ये 18, और जो बच रहे हैं वो भी 18 करने की कोशिश करूंगा पूरी। तो बचे हुए क्या है, 5 प्लस स्टार प्लस 4, तो मैं 5 और 4 9 तो कर दूंगा, तो स्टार की जगह क्या रख दूं ताकि ये 18 ही आ जाए, तो 9 रखना होगा मेरे को, तब ये बिल्कुल 18 ही आ जाएगा। तो स्टार के स्थान पर यही पूछा है कि क्या रखा जाएगा, तो इसका आंसर 9। अगर ये नहीं आ रहा होता तो हो सकता है आगे क्वेश्चन आए, अभी मैं देखता हूं तब बताऊंगा कोई दूसरे नियम पे कब जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1y3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त है, तो y के स्थान पर हम क्या अंक रख दें। देखिए दोनों जगह y है, दोनों जगह इसका मतलब सेम डिजिट आपको रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहां कुछ भी रख दीजिए, y की जगह यहां कुछ भी रख दीजिए। अगर उसको अलग अलग डिजिट रखवानी होती तो एक जगह x बोलता, दूसरी जगह y बोलता। तो दोनों जगह y बोला, इट मींस दोनों जगह सेम डिजिट आपको रखनी होगी। तो चलिए
अब हम सेम डिजिट करने की कोशिश करेंगे, जो भी रखते हैं देखते हैं। पहले तो 11 से पूरी तरह से काटना है। तो 11 का नियम क्या कहता है, एक अंक छोड़ के एक अंक। तो 6 और 3 9 और 1 10, ये 10 बना, एक अंक छोड़ गए। जो बच रहे हैं वो भी 10 बन जाने चाहिए। तो y प्लस वाई बचता है, बस बचे हुए तो ये दोनों ही है, y और y। तो ये भी 10 होने चाहिए। तो y की जगह आप सेम अंक रख सकते हो। तो आप कहेंगे कि 5 5 रख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। कोई कहे कि ये 6 रख देंगे, यहाँ 4 रख देंगे, नहीं रख सकते, क्योंकि वो फिर x और y बोलता। उसने यहाँ y y बोला, इट मीन्स दोनों जगह सेम अंक आपको रखने होंगे। तो आप कह सकते हैं कि 5 ही रखा जा सकता है, कुछ और रख ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से कट जाए। अब 8 का नियम क्या था, 8 का नियम था कि बाद के 3 अंकों में 8 से भाग देके देखा जाता है। तो देते हैं 116 में 8 का, ये और बड़ी संख्या भी हो सकती थी, तब भी यही नियम लगता, कुछ भी हो बाद के 3 अंकों में भाग देना है। अगर 8 की बात करूंगा तो 4 की बात करूंगा बाद के 2 अंक, 2 की बात करूंगा बाद का 1 अंक, ठीक है। 2 की पावर 3 है तो बाद के 3 डिजिट आपको देखेंगे। तो अब 8 का 8 एकम 8, ये 3 बचा, ये 6 हो गया, 8 चौके 32, मतलब यहां हमें कुछ भी करके ये 40 होना चाहिए था, तब ये 8 पंजे 40। तो इसमें 4 की कमी पड़ रही है। आप खुद देखोगे कि किस चीज की कमी पड़ रही है, ये 36 है ना, तो अगर ये 40 होता तो 40 कब होता, जब इसमें 4 और ज्यादा होता। तो 4 कब जाएगा, यहां पे ज्यादा होना चाहिए 4, तभी तो वहां आएगा खुद से ही। तो 116 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो ये 120 हो जाएगा। फिर ये 8 से पूरी कटती है, देखिए 8 से 15 बार बिल्कुल पूरी कटेगी। तो आप कह सकते हैं कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, 4, इससे कम नहीं जोड़ सकते कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 का फिर रूल पे आ गया है। तो हम देखते हैं वही सिंपल अपना, 1 छोड़ के 1 अंक, 4 और 3 7, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो गया, 22। अब जो बच रहे हैं वो भी 22 आपको करने हैं। अब देखिए मैंने बताया था 2 रूल है 11 के, एक तो यह कि 22 करना है, तो मैं कोशिश करूंगा पहले 22 करने की। इसको 8 और 2 10, 10 और स्टार यही रखा जाएगा। तो 8 प्लस 2 प्लस स्टार की जगह क्या रखूं ताकि ये भी 22 हो जाए। और ये तब होगा 22 जब यहाँ 12 आप रखो। अब 12 रख नहीं सकते क्योंकि अंक एक ही रखना है, स्टार की जगह डिजिट एक ही आएगी, एक ही डिजिट कुछ भी आ सकती है। तो 1 से 9 तक ही आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 2 डिजिट वाला आप नहीं रख सकते कोई भी संख्या। तो मैं कहूंगा अब ये क्या सवाल बन गया, तो अब ये 22 तो हो ही नहीं सकता, 22 तो हम इसे कर ही नहीं सकते। फिर दूसरा रूल ये है, चलो ये तो 22 है तो इसको फिर इतना कम रखो ताकि इन दोनों का अंतर 11 आ जाए। अर्थात मैं क्या कहूं, दूसरा रूल ये था कि ये 22 बना, दूसरे को हम 22 कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि 2 डिजिट रखनी पड़ रही हैं। तो फिर इसको इतना करो, इसको इतना करो ताकि इनका अंतर 11 रह जाए। तो मैं इसको 11 ही कर लेता हूं ताकि देखिए ये योग अगर 11 बैठा दिया आपने तो 22 और 11 का अंतर 11 आ जाए, 22 आ जाए अंतर। ये मान लीजिए 33 होती तो फिर मैं इसको 22 करने की कोशिश करता, अंतर 11, या 11 ही करने की कोशिश करता तब भी, क्योंकि अंतर 22, 11 बैठ जाओ या 22 बैठ जाओ या 33, 11 का पहाड़ा कुछ भी बैठ जाओ, क्योंकि ये 22 आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो फिर हमें ये 11 करना होगा ताकि दोनों का अंतर 11 आ जाए। तो मैं स्टार की जगह 1 रख देता हूं ताकि ये 11 हो जाएगा। तो वो जो 1 छोड़ के 1 था अल्टरनेटिंग क्रम में, तो वो तो 22 बैठ रहा है, और जो बच रहे हैं वो क्या बैठ रहे हैं, वो 8 और 2 10 बैठ रहे हैं। तो मैं इसको 1 जोड़ देता हूं, स्टार की जगह 1 रख देता हूं, तो ये भी क्या बैठ जाएगा, 11। और 22 और 11 का अंतर क्या आ गया, 11। ठीक है, अब ये मत सोचना आप कि ये जो 22 का पहाड़ा ये 22 बैठेगा या 33 ही बैठेगा, ये जो तब करेंगे, नहीं, ये 24 भी हो सकता था। तो फिर मैं इसको 13 करता, ये जो बचे हुए हैं 13, देखो अंतर तभी तो 11 आएगा। ठीक है, ये अगर मान लीजिए 40 आता तो मैं इसको पता कितना करता, फिर ये जो बचे हुए अंक हैं इनका योग में ऐसा देखता, या तो 29 हो जाए, 29 मान लो, तब भी 29 भी नहीं बैठ पा रहा है। तो फिर अंतर 22 का सोचूंगा
तो या इनका योग 18 हो जाए, 18 भी नहीं बैठ पा रहा है तो अंतर फिर 33 का सोचूंगा, तो बचे कुछ अंक या 7 आपके बैठ जाए तो भी देखिए इससे 33 आ जाएगा अंतर, इससे आपका 11 आ जाएगा अंतर, इससे 11 और इससे अंतर आ जाएगा 22, तो ये सब 11 से कटता है। बचे हुए अंकों का योग इतना बैठ जाना चाहिए कुछ इस तरीके से, जो दोनों का अंतर करें तो वो 11 से कटना चाहिए। देखिए उम्मीद है पूरा रूल आप समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 116 स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या इतने 9 से कट जाए। देखिए 9 का नियम तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखिए 7 6 13 3 16 5 21 और 1 22, तो 22 और अगर 5 और मिल जाए तो देखिए ये तो मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके लिए 9 से कट जाना चाहिए, तो फिर मैं देखता हूं स्टार की जगह क्या रख सकते हैं। 7 और 6 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 8 26 और 3 29, 29 स्टार की जगह क्या रखूं ताकि ये 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे 29 और 7 रख दीजिए जी आप, तो ये 36 हो जाएगा और फिर 9 से कट जाएगा। तो स्टार की जगह क्या रख दें 7, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार की जगह क्या रखें 3 से कट जाए, और स्टार का न्यूनतम मान, देखिए न्यूनतम का रोल यहाँ 3 के रूल में बहुत ज्यादा है, 9 के में कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूनतम या अधिकतम 2 चीज पूछता है 3 के रूल में, जरूर ये ध्यान रखें ये बात। तो सारे अंकों को जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 1 13 2 15 3 18 18 4 22, तो ये 22 बैठा प्लस स्टार और जुड़ेगा इसमें। तो फिर मैं क्या कर दूं, क्या रख दूं यहाँ पर कम से कम मान, तुम कहो जी 0 रख लो, तो 3 से कट जाएगा क्या, नहीं ये 22 आएगा, नहीं कटेगा 3 से, तो 0 रखने से नहीं कटा। तुम कहो 1 रख लो, तो फिर ये 23 हो जाएगा, तब भी 3 से नहीं कटता 23। फिर तुम कहोगे 2 रख लो, 22 और 2 24, बिल्कुल ठीक है, 3 से कट रहा है, हाँ एकदम कट रहा है। तो आप स्टार की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, और स्टार की जगह 2 रख देंगे, तो ये न्यूनतम मान है क्योंकि हमने 0 से देखा था, इससे छोटा कुछ नहीं मिलता। और अब ये मैक्सिमम भी तो पूछ सकता था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या मान रख सकते हैं स्टार की जगह, तो मैं वो भी बता देता हूं। तो मैक्सिमम 9 होता है, आप उससे शुरुआत कीजिए। देखिए 22 प्लस 9 आप रखेंगे तो 31 हो जाएगा, 3 से नहीं कटता। 9 से फिर छोटा रखेंगे 8, जैसे ही 8 रखेंगे ये 30 हो जाएगा, 3 से कटता है बिल्कुल। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 मान रख सकते हैं 3 का, और जो मिनिमम टू मिनिमम क्या मान रख सकते हैं 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम मिनिमम का क्लियर हो गया होगा 3 के रूल में। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। देखिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं ये बिल्कुल RS अग्रवाल से ही लिखे हैं और उसी के क्रम में लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है किसी और बुक में, तो वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 18 का रूल क्या है। 18 का रूल मैंने कल बताया था कि बड़ी संख्याओं के रूल, जैसे 6 का रूल है ना 2 into 3, तो ऐसे संख्याओं में तोड़ते हैं, लेकिन ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 18 वाले को प्राइम नंबर पता है कौन से होंगे, 18 into 1 तो लेते नहीं है, कल बताया था मैंने, ठीक है। तो क्या ले सकते हो आप, तुम कहो 6 into 3, 6 into 3 चल जाएगा क्या, नहीं, इसका HCF 3 है, तो ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम वो होता है जिसका HCF 1 होता है। तो फिर मैं देखूं 9 into 2 हम ले सकते हैं, बिल्कुल 100% ले सकते हैं। देखिए को प्राइम नंबर है, हाँ को प्राइम नंबर है, तो ये 9 into 2 में तोड़ लिया। और अब हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या 18 से नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या है, 3 संख्या इन ऑप्शन में कट रही होंगी और 1 नहीं कटेगी। तो आप देखेंगे कि 9 और 2 जो दोनों से कट जाएंगी पूरी पूरी, वो 18 से सब कट जाएंगी। ऐसे ही 6 का रूल था, जो 2 और 3 दोनों से कटती हैं वो सब 6 से कटती हैं, ठीक है। तो 9 into 2 दोनों से 9 और 2 दोनों का रूल आपको बहुत अच्छे से आता है। देखिए 9 का रूल क्या है कि इनके सबके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है, इनके सबके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सारे अंक वही हैं, सारे ऑप्शन में वही अंक है, 3 4 5 6 0, 3 4 5 6 0, तो योग तो एक सही आएगा सबका। तो 1 कट गया तो 9 से सारी कट जाएंगी, 6 5 11 4 15 3 18 है, 18 इसका आएगा। तो 9 से तो ये सब कट रही हैं, सब कटेंगी
100% कटेंगी। अब बात रही 2 की, 2 से कौन सी नहीं कट रही है? सारी कट रही होंगी, एक नहीं कट रही होगी, वो 18 से नहीं कटेगी। ये कट जाएगी 2 से, बिल्कुल कटेगी। लास्ट का अंक देखते हैं 2 का, ये कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। ये कट जाएगी, एकदम कट जाएगी। ये कटेगी क्या 2 से? नहीं कटेगी। तो ये 18 से नहीं कटेगी। ये देखिए सब 18 से कट रही है, 9 और 2 दोनों से कट रही है, 9 और 2 दोनों से कट रही है, 9 और 2 दोनों से कट रही है, लेकिन ये सिर्फ 9 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही, इसलिए ये 18 से नहीं कटेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट ये है 120। आप देख रहे हैं 120, इनमें से कौन सी 24 से कट जाएगी? सेम वही जो आपने 18 का रूल देखा था, तो इसके भी ऐसे ही फैक्टर कीजिए। और इसके फैक्टर अब मैं बार बार वो नहीं बताऊंगा, 3 into 8 होंगे क्योंकि इनका HCF 1 है। तो 3 into 8, 3 का रूल आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और 8 का रूल लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड करके देख लेंगे। और 3 का रूल क्या है कि अंकों का योग, सारे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। जो संख्या 3 और 8 दोनों से कटेंगी वो 24 से जरूर कटेंगी। चलिए तो 8 और 1 9, 7 16, 5 21 और 3 24, 3 से डिवाइडेड है, बिल्कुल है। अब 8 से है या नहीं है ये संख्या, तो हमें देखनी कौन सी कटेगी। तो 3 नहीं कट रही होंगी, एक कटने वाली ढूंढनी है। तो 8 से देखिए पहले तो 8 8 64, 7 बचे, 7 78 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा ये। चलिए नेक्स्ट चेक करता हूं। 6 3 9 8 17 1 18, कटेगी 3 से, बिल्कुल कटेगी। 8 से और कटनी चाहिए, 8 एकम 8 10, तो 8 से नहीं कटता, नहीं कटेगी ये भी। अब मैं नेक्स्ट चेक करता हूं। अब देखिए 8 का रूल क्या है, 3 का चलो मैं बाद में चेक करता हूँ, 8 का पहले चेक कर लेता हूँ। तो 8 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है, वो मुझसे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई है। 804 था, तो 804 था, ये 8 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप छोड़िए ये भी, क्योंकि 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 04 में कौन करेगा, नहीं कट सकता। ठीक है, तो ये फिर 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए ये 3 से भी कट रहा होगा, मैं पूरी संख्या चेक कर लेता हूँ। 3 और 1 4, 2 6, 5 11, 7 18, 3 21 और 6 27, 3 से डिवाइडेड है, बिल्कुल है। और अब 8 से चेक करना है, 736 में भाग देके देख लेता हूं। 8 का 8 नाम 72, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, बिल्कुल कट रहा है। तो 8 और 3 दोनों से कटी कौन सी संख्या? ये, तो यही 24 से कटेगी। दोनों से कटनी चाहिए, सिर्फ एक से कटने से काम नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 121, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए आप सीधा तो ये कर सकते हैं, ऑप्शन लीजिए और 7 से गुणा कर करके देख लीजिए, और जो गुणनफल आए, जो भी गुणा आए, तो वो ऐसी आनी चाहिए। कितनी बार भी, जितना भी उत्तर आए, वो सारे उत्तर 3 3 3 3 होने चाहिए। तो ये यही बोल रहा है, किस संख्या को गुणा करें 7 से, ताकि सारे अंक 3 3 3 3 आते चले जाएं। तो ऐसा आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें करने की कोशिश की, 7 नाम 63, 7 चौक 28 और 5 33, अब तक तो ठीक है। तो 3 कैरी हो गए, 7 छिंग 42, 3 45, यही छोड़ दीजिए क्योंकि सारे 3 3 नहीं मिल रहे हैं। अब आप 7 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो देखिए 7 नाम 63, 7 एकम 7 और 36 है, बिल्कुल ठीक है। 7 7 49 और 1 50, 0 आ गया, छोड़िए। 7 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, सारे डिजिट 3 3 आनी चाहिए। देखिए 7 नाम 63, 7 एकम 7 और 6 13, हासिल का 6 हो जाएगा, नहीं सॉरी 7 एकम 7 6 13, हासिल का 1 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा। 7 छिंग 42 और 1 43, ठीक है, कैरी फिर 4 चले जाएंगे। 7 7 49 और 4 53, कैरी फिर 5 चले जाएंगे। 7 चौक 28 और 5 33, मिल गए ना सारे 3 3। तो किस ऑप्शन से मिले? इससे। तुम कहो जी ऑप्शन के अलावा कोई और तरीका नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। देखिए जब इसमें 7 की गुणा करने पर सारे 3 3 मिल रहे हैं, तो फिर इस वाले में 7 का भाग देने पर तो ये संख्या मिल जानी चाहिए। उल्टा होता है ना ऐसा, मान लीजिए 20 में 5 का भाग देने पर 4 मिल रहा है, तो 5 और 4 की गुणा करने पर 20 मिल जाना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं। तो 3 3 3 इसमें भाग देने से 3 का मतलब इसमें 7 का, तो फिर आपको ये संख्या मिल जानी चाहिए। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं।
तो 7 का भाग दे दीजिए किसमें, 3 3 में। अब आप कहोगे कितने 3 3 लिखे, मैं कह रहा हूं आप जितना हो सके उतना, मतलब ये 2 3 लिख लीजिए बस, बाकी जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ाते जाएंगे, और जब तक भाग करते रहेंगे जब तक पूरा ना कट जाए तब तक 3 3 हम बढ़ाते रहेंगे। देखिए 7 चौक 28, कितने बचे 5, 3 नहीं उतारने को तो 3 बढ़ा दीजिए, क्योंकि सारे 3 3 आ रहे हैं ना, तो 3 सत्ते 49, जब तक पूरा पूरा नहीं जाएगा हम 3 बढ़ाते रहेंगे ऊपर, तो 4, फिर 3 एक और उतार लीजिए जरूरत पड़ रही है, 7 6 42, ठीक है 42 हो जाएगा, फिर 1 बचा, फिर एक और 3 उतार लीजिए क्योंकि एक और जरूरत पड़ गई है, 7 एकम 7, ठीक है, फिर बचा 6, फिर एक और 3 बढ़ा लीजिए क्योंकि यहां भी जरूरत पड़ गई है। अब जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा 7 नाम 63, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये संख्या क्या मिल गई है 47619, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन है 122 है, तो 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से कट जाएं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था 2 और 3 दोनों से कट जाएं, इसका मतलब किसका रूल है, 2 और 3 जो दोनों से कट जाए, ये 6 का रूल है। तो आपसे ये यही पूछना चाह रहा है कि 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 6 से कट जाती हैं। अब आपसे कोई पूछे, अब 6 से कटने वाली देखनी है आपको, अब ये कहता 2 और 9 से कट जाए, तो मैं कहता 18 से कट जाए, बात एक ही है, मतलब इनका एलसीएम देख लिया करो। अब एलसीएम तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, चलिए तो आप इनकी गुणा करके देख लिया करो, बस सीधी बात ये है, ठीक है। तो 1 से 200 के बीच, तो 1 से 200 के बीच, तो 200 में लिखूंगा और 6 का डिवाइड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्यों कर रहा हूं ऐसा, अगर आपसे पूछे कोई 1 से 10 तक कितनी संख्याएं जो 6 से कट जाए, तो आप क्या कहेंगे, सिर्फ एक है 6। 1 से 20 तक कितनी है, 6 है, 12 है, 18 है। तो ये कहां से पता चली, ये आपको देखिए 10 तक देखनी है तो 6 का भाग 10 में दे दीजिए, एक बार जाएगा तो एक ही संख्या है। 20 तक देखनी है, 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 3 बार जाएगा, तो 3 संख्या देख लीजिए। तो ऐसा सीधा कह सकते हो आप। 30 तक कितनी है, 6 का भाग दे दीजिए, 30 में 5 संख्या है। 200 तक कितनी है, तो 6 का भाग 200 में दे दीजिए, सीधी बात है। तो 6 3 18, ठीक है, बचेंगे कितने, 2, 0 उतार लेंगे आगे से, 6 3 18। तो क्या जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, आपका पूरा पूरा डिवाइड कितनी बार गया, ये 33 बार। तो इतनी संख्याएं होंगी 1 से 200 तक के बीच जो 6 से कटती होंगी, जो 6 से विभक्त होंगी, 33 संख्याएं। और 6 से विभक्त मतलब 2 और 3 दोनों से कटती होंगी, तो 33 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसको जरूर लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो मतलब मैथ में थोड़े से वीक हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे, इसको क्या मेरी कोई भी वीडियो देखे, उसको वो मैथ का टॉपिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर, ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए, मेरा यही एक उद्देश्य था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए, मेरा मेहनत सफल हो जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। और साथ में एक बेल का आइकन है, वो दबाने से क्या फायदा होता है कि जैसे ही वो आप वो दबाएंगे सब्सक्राइब करने के साथ, तो आपको जैसे मैसेज आता है आपके मोबाइल पर, उसी तरह की एक मतलब बेल बज जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक न्यू वीडियो डल चुकी है, तो फिर आप वो बहुत आराम से देख पाएंगे। चलिए, थैंक यू।